इतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख राधे के नाम में है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। प्रेम से भाव के से राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे दूंगा, जन्म जन्म मोहि दीजियो, ब्रज वृंदावन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, अच्युत धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, अच्युत धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत धीमे से बोल रहे हैं। समापन की कथा हो रही है और जैसे जैसे कथा का समापन होता है ना, वैसे वैसे उत्साह और आवाज दोनों बढ़नी चाहिए। कल जितनी आवाज थी उससे आज डबल। तो जोर से जयकारा लगाएंगे। ये जयकारा की आवाज जहां तक जाती है वहां तक पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिस गांव में या जिस नगर में
इस प्रकार दिव्य पुराण होता है ना, उस गांव में बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी व्याधि कभी नहीं आती। पिछले वर्ष पुराण हुआ, और इतनी भयंकर बाढ़ आई, उससे भी कहीं ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन कोई विशेष जनहानि, कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। बड़ा नुकसान, बड़ी तकलीफ उस गांव में नहीं आती जिस गांव में साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में एक सप्ताह भगवान की भक्ति में जाते हैं। उस गांव में आनंद ही आनंद होता है। तो जितनी दूर तक आवाज जाएगी, निश्चित रूप से वहां तक की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। अब आपको इतने जोर से बोलना है कि कुछ हो या ना हो, आपके घर तक आवाज तो चली ही जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आती हो निश्चित रूप से आज कथा का समापन है, और आज आप लोगों की संख्या देख करके हमें अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आज प्रारंभ है, आज समापन नहीं, आज से शुरुआत है। हाँ? कृष्णं प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। कृष्णं प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना। आज परम दिव्य ऐसी कथा का समापन हो रहा है जो कृष्णम प्राप्ति करम सस्व साधनम तरवराधना, जो कथा भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है, जो ऐसी कथा का समापन हो रहा है। आप लोगों ने मध्याह्न की कथा में भगवान कृष्ण मां रुक्मिणी को किस प्रकार से क्रोध दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मां रुक्मिणी को क्रोध नहीं आता है। मां रुक्मिणी को बिल्कुल क्रोध नहीं आता। सत्यम भयादिव गुणे क्रमांत सेते समुद्र उपलम उपलम्भन हुआ। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में ही एक दिव्य कथा भगवान
श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध जी महाराज। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ। इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। बाणासुर जिसके 1000 भुजाएं हैं, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त, अभिन्न भक्त, उसकी पुत्री उषा। और उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा के अंदर ऐसी शक्ति है कि वायु मार्ग से कहीं भी जा सकती है और कहीं से भी आ सकती है। और आप किसी भी व्यक्ति का आकार बताएं, वो तुरंत उसका चित्र बना सकती है। इसीलिए उसका नाम है चित्रलेखा। एक दिन उषा रात्रि में स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि मेरा विवाह अनिरुद्ध जी के साथ हो रहा है। अनिरुद्ध के साथ मेरा विवाह हो रहा है। दूसरे दिन चित्रलेखा से ये सारी बातें बताई। चित्रलेखा ने कहा मैं चित्र बना देता, और चित्रलेखा ने चित्र बनाई। पहले भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। भगवान कृष्ण का जब चित्र बनाया, उषा ने कहा ये नहीं है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले ये भी नहीं है। और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो आज थोड़ा सा उषा मन में संकुचित हो गई। चित्रलेखा समझ गई यही है। आज चित्रलेखा वायु मार्ग से गई और अनिरुद्ध को उठा करके जो है बाणासुर के महल में उषा के कक्ष में लेकर के आ गई। अनिरुद्ध और उषा रहने लगे। ये बात किसी को नहीं पता चली। एक दिन बाणासुर का एक सैनिक देख लेता है अनिरुद्ध को, और ये खबर बाणासुर को बताई गई। बाणासुर आज क्रोध में आता है और अनिरुद्ध को जो है कारागार में बंद कर देता है। नारद जी के द्वारा बाणासुर की इस क्रिया की सूचना भगवान कृष्ण को मिलती है। और आज भगवान कृष्ण जैसे ही ये खबर मिली, भगवान कृष्ण पूरी सेना तैयार कर रहे हैं। पूरी सेना तैयार की गई बाणासुर से युद्ध करने के लिए। बाणासुर ने भी सेना तैयार की। बाणासुर की तरफ से भगवान भोलेनाथ भी तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। और इधर भगवान कृष्ण, आज भगवान कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का युद्ध में आमना सामना हुआ। आज इस स्थिति को देख करके जितने भी देवता गण हैं ना, आकाश मार्ग में उपस्थित हो गए। और आकाश मार्ग में इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और भगवान कृष्ण का युद्ध अगर हुआ तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी में प्रलय आ जाएगा।
कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब युद्ध तो हो रहा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बाणासुर को अपना पुत्र मानते हैं, इसलिए युद्ध तो हो रहा है। भगवान कृष्ण भी बाणों का प्रहार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ भी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अगर उष्ण ज्वर छोड़ रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ शीत ज्वर छोड़ रहे हैं। काफी देर तक युद्ध हुआ। आज भगवान कृष्ण ने जो है एक जम्हाई नींद का बाण छोड़ा, और जैसी नींद का बाण छोड़ा अब भगवान भोलेनाथ को नींद आने लगी, और एक वट वृक्ष के नीचे जो है भगवान भोलेनाथ सोने लगे। उसी समय भगवान कृष्ण का बाणासुर से युद्ध होता है, और भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, और आज वो सुदर्शन चक्र जो है बाणासुर की सभी भुजाओं को काटने लगता है। सारी भुजाओं को काटते काटते केवल 4 भुजाएं बचती हैं। आज भगवान भोलेनाथ सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं, ये मेरा भक्त है, इसको जीवन दान दीजिए, अब ये 4 भुजाएं रहने दीजिए। आज भगवान भोलेनाथ की स्तुति सुन करके वो चक्र वापस आता है। 4 भुजाओं में जो है आज बाणासुर को छोड़ दिया गया। उषा और अनिरुद्ध दोनों को भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी लाए, और इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का उषा के साथ दिव्य रूप से विवाह कार्य संपन्न हुआ। पौंड्रक और काशी नरेश, इनका भी भगवान ने इनके भी अहंकार को दूर किया। ये जो अहंकार हम करते हैं, 4 चीजों का अहंकार होता है, रूप, यौवन, पद और संपत्ति। अगर इन 4 चीजों में से एक भी चीज हमारे पास आ जाती है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर अहंकार जरूर आएगा। अहंकार से हम बच नहीं सकते। अगर संपत्ति ज्यादा है तो संपत्ति का अहंकार आएगा, अगर किसी चीज का पद है तो उस पद का अहंकार रहेगा, अगर शक्ति है तो शक्ति का अहंकार रहेगा, वो व्यक्ति कमजोर व्यक्तियों को परेशान करेगा, और अगर रूप है तो रूप का अहंकार रहेगा। कभी भी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भोजन ही अहंकार है। अगर हम किसी भी चीज का अहंकार करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज खत्म हो जाएगी। ना तो रूप जन्म जन्मांतर तक टिकने वाला है, न संपत्ति टिकने वाली है, न पद टिकने वाला है, और न शक्ति। जिन 4 चीजों का हम अहंकार करते हैं ना, ये चारों चीजें नश्वर हैं। अगर हमें कोई पद मिला है तो हमेशा वो पद नहीं रहेगा। अगर रूप मिला है, बहुत सुंदर है ना, तो एक दिन वो सुंदरता भी जाएगी, बुढ़ापा आएगा, शरीर वृद्ध होगा, और धीरे धीरे जिस सुंदरता का हम अहंकार करते हैं वो झुर्रियों में बदल जाएगा। शक्ति, जिस शक्ति का हम अहंकार करते हैं ना, वो शरीर भी एक दिन कमजोर होगा। इसलिए
हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। पौंड्रक ने जब ये सुना कि भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है, तो आज पौंड्रक खुद भगवान बनने लगा। मैं ही भगवान हूं। भगवान कैसे रहते हैं? 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं मेरे पहले से हैं, 2 भुजाएं मैं लकड़ी की लगा लेता हूं। 4 भुजाएं हो गई। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, हम भी सुदर्शन चक्र लगवा लेंगे। हम इलेक्ट्रिक सुदर्शन चक्र। पीतांबर पहनते हैं, हम भी पीतांबर पहन लेंगे। तो क्या वेशभूषा बनाने से भगवान हो जाएंगे? वेशभूषा से भगवान नहीं होते, कर्म से होते हैं। हमें वैसा कर्म करना चाहिए। भगवान राम मनुष्य अवतार में जन्म लिया, मनुष्य बन करके आए। किसी ने कहा कि रावण को वरदान था कि मनुष्य के हाथ मरूंगा, इसलिए भगवान राम मनुष्य बन करके आए। तो क्या उस समय मनुष्य नहीं थे? क्या अन्य मनुष्य के द्वारा रावण नहीं मर सकता था? मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य के कर्म नहीं थे। मानव का कर्म क्या होता है, मानव का धर्म क्या होता है, वो कर्म और धर्म नहीं था। क्या होता है कर्म? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। हम खुद अपनी पहचान कर सकते हैं कि हम मानव हैं कि दानव हैं, दुष्ट हैं कि सज्जन हैं, खुद अपनी पहचान कर सकते हैं। अगर हम माता पिता का कहना मान रहे हैं, ब्राह्मण संतों का सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम मनुष्य हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं का अपमान कर रहे हैं, जहां पर धर्म हो रहा है उस धर्म की निंदा कर रहे हैं, पूजा पाठ प्रवचन सत्संग की निंदा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी संज्ञा दुष्टों में होगी। क्योंकि धर्म की अवहेलना करना, धर्म की बुराई करना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ध्यान से कथा सुननी है। आज समापन की कथा है और शिवरात्रि भी है। शिव जी की पूजा
रात्रि में होती है, शिवरात्रि के दिन, और कथा भी हम रात्रि में सुन रहे हैं। तो यथार्थ रूप से शिव पूजा चल रही है। आज पौंड्रक भगवान का रूप बनाने लगा। पीतांबर पहनते हैं, मैं पीतांबर पहनूंगा। सुदर्शन चक्र है, 4 भुजाएं हैं, सब धारण कर लिया और बोल दिया मैं ही भगवान हूं। पहली बात, व्यक्ति वेशभूषा बना करके भगवान नहीं बन सकता। अगर हम सोचें कि हमें संत बनना है तो पीले कपड़े पहन ले, बड़ी बड़ी जटाएं रख ले, तो क्या संत बन जाएंगे? संत स्वभाव से होता है, कपड़ों से संत नहीं होता। एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत होता है, जो दूसरे की तकलीफ में, दूसरे की परेशानी में दुखी हो, वो संत है। और जो दूसरे की तकलीफ में प्रसन्न हो, वो असंत है, वो असज्जन है। आज पौंड्रक ने जब ये बात फैलाई कि मैं ही भगवान हूं, भगवान पौंड्रक के सामने भी प्रकट हुए और पौंड्रक का भी उद्धार भगवान ने किया। हर व्यक्ति को इंसान रहना चाहिए। और व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। अगर हमारा समय अर्थ का है तो अर्थ अर्जित करना है, धर्म का है तो धर्म अर्जित करना है, विद्या का है तो विद्या अर्जित करना है। सभी लोगों को समापन की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। अगर हम पहली अवस्था में विद्या अर्जित नहीं कर रहे हैं, दूसरी अवस्था में धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, तीसरी अवस्था में धर्म अर्जित नहीं कर रहे हैं, तो चौथी अवस्था में हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब विद्या अर्जित करने का समय था, हमने विद्या अर्जित नहीं की। जब धन अर्जित करने का समय था, हमने धन अर्जित नहीं किया। जब पुण्य अर्जित करने का समय था, हमने पुण्य अर्जित नहीं किया। तो बाद में पछताने से, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। खेती सूख जाए और उसके बाद बारिश हो, तो उस बारिश का कोई मतलब है? जिस अवस्था तक हमें विद्या अर्जित करना था नहीं अर्जित किया, बाद में पश्चाताप करने से लाभ है? नहीं है। इसलिए एक संत तो बड़े सुंदर भाव में एक भजन लिखते हैं कि जब जीवन समाप्त हो जाए, समाप्त बिल्कुल आखिरी समय में आ जाए, उसके बाद जीवन जीने का हमें ज्ञान आए, तो क्या मतलब है? 9 बजे की हमारी ट्रेन है और हम 9:30 बजे पहुंच रहे हैं, ट्रेन छूट गई, तो फिर स्टेशन जाने से क्या लाभ? फिर स्टेशन पहुंचने का कुछ लाभ है क्या?
जब भगवान की भक्ति का समय था और हमने भगवान की भक्ति नहीं की, जब तीर्थ यात्रा का समय था हमने तीर्थ यात्रा नहीं की, तो बाद में जब हाथ पांव काम करना बंद कर दिए तो फिर पश्चाताप करने से कुछ लाभ है क्या? जब भगवान के भजन करने का समय था हमने भजन नहीं किया, और जब समय नहीं रहा तो पश्चाताप कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ है क्या? आज इस सारी शिक्षा को एक संत ने एक सुंदर भजन में निरूपित किया। बड़े ध्यान से सुनना भी है, ताली भी बजाना है और मनन भी करना है। जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जब सम्मा बुझ गई तो जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन निकल गया तो फिर जीने का ढंग आया, जीवन निकल गया तो। जय हो हरि बोल। भाव से चिंतन करेंगे और भाव से विचार करेंगे। सुंदर ताली बजाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए। चिंतन करना है और मनन करना है, क्या शिक्षा मिल रही है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, 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 आयु से हाथ मलता, आयु से हाथ मलता, मायू से हाथ मलता, मायू से हाथ मलता, वापस बेरंग आया, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। जय हो हरि बोल। भाव से दोनों हाथ उठा के प्रेम से। गोविंद। जब भजन करने का समय था मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक
चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़े तन में हरे, तब बूढ़े तन में हरे, पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का जंग आया, जीवन में जंग आया तो जीवन खत्म हुआ। भाव से प्रेम से गोविंद आज प्रेम से भजन करना है, ताली बजाते हुए। कल से ताली बजाने के लिए कोई नहीं कहेगा, इसलिए साल भर की ताली आज ही बजा लेना है। भाव से दोनों हाथ उठा के गोविंद समय की कीमत करनी चाहिए। आज हमारा समय कैसा चल रहा है, किस चीज का समय चल रहा है। 7 दिन की ज्ञान गंगा बह रही है, अगर इन 7 दिन हमने भागवत नहीं सुनी और भागवत का समापन हो गया और फिर हम पश्चाताप करें कि हमने 7 दिन समय क्यों नहीं दिया, क्या ये 7 दिन फिर से वापस आएंगे? फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, सुमिरन के वक्त में ना फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, उस वक्त आया, उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सपना बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई, समय निकल जाएगा और फिर हम पश्चाताप करेंगे। समय की बहुत कीमत होती है। हमने बताया था कि आज हम
विशेष करके जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने कहा था कि मां सरस्वती का बीज मंत्र पिछले वर्ष भी हमने बताए थे, भूल गए होंगे। पिछले वर्ष भी हमने कहा था कि सभी, विशेष करके माता पिता की जिम्मेदारी है छोटे बच्चों के लिए, और बड़े बच्चे खुद से कर सकते हैं। मां सरस्वती का बीज मंत्र, वो बीज मंत्र जब बच्चे सुबह स्नान करते हैं या स्कूल जाते हैं या जगते हैं, जरूरी नहीं कि जब वो स्नान कर लें उसके बाद ही करना है। सुबह नींद खुलती है उसी समय बच्चों से कहला सकते हैं, अथवा जब स्कूल जा रहे हैं उस स्कूल जाते समय उन बच्चों से कहला सकते हैं, सोते समय कहला सकते हैं, दिन में किसी भी बार किसी भी समय इस बीज मंत्र को कहलाना है। बीज मंत्र आपको मालूम होगा, पिछले वर्ष भी हमने बताया था। क्या था बीज मंत्र, मालूम है किसी को? बताए थे। अगले वर्ष फिर हम पूछेंगे। इस बीज मंत्र की कथा देवी भागवत में है, और ये बीज मंत्र का इतना फल है, मंत्र को बीज मंत्र कहा गया है। आप खेत में एक बीज लगाते हैं और वो बीज अंकुरित होकर के एक बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ये बीज मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, लेकिन इसका इतना महत्व है कि 6 महीने तक, साल भर कंटिन्यू अगर बच्चे जब करते रहते हैं तो उनकी बुद्धि में परिवर्तन आपको खुद दिख जाएगा। एक अत्यंत मूर्ख ब्राह्मण था, मूर्ख ब्राह्मण, उसकी मूर्खता के कारण उसके माता पिता ही घर से बाहर निकाल दिए, और जब बाहर निकाल दिए वो जंगल में चला गया। एक संत मिले, संत ने कहा तुम सत्य बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। और उसने सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया। मूर्ख था, अत्यंत कमजोर बुद्धि का था, लेकिन सत्य बोलता। उसकी सत्यता के कारण उसका नाम पड़ गया सत्यव्रत। एक बार जंगल में बैठा था और एक शिकारी ने एक सुअर का शिकार किया, और वो सुअर घायल होकर के उसी ब्राह्मण बालक के सामने से निकल गया। वहां से 2 रास्ते जा रहे थे, उन 2 रास्तों में से एक रास्ते में चला गया। जैसे उस ब्राह्मण बालक ने घायल सुअर को देखा तो उसके मुख से निकल गया एकदम से जो शब्द निकला, ऐन। जैसे ही वो शिकारी आया और उसने पूछा कि तुमने सुअर को देखा है? ब्राह्मण बालक आज सोचने लगा मैं क्या बोलूं। अगर आज मैं सत्य बोलता हूं
और बोल देता हूं कि सूअर इधर गया है तो आज ये सूअर को मार देगा। और अगर झूठ बोलता हूं तो जिस संत ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना, तो उनकी आज्ञा का अवहेलना हो जाएगी। क्या करें? बहुत देर तक सोचता रहा और आज उसने ऐसा जवाब दिया कि झूठ भी नहीं बोला और सूअर बच भी गया। विचार कीजिए क्या बोला होगा उसने। झूठ नहीं बोला, सत्य बोला, लेकिन सूअर बच गया। ये भी नहीं बताया कि सूअर किधर गया है और झूठ भी नहीं बोला। क्या बोला होगा? विचार कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जो उसके मुख से जो ऐंग शब्द निकला था, ये ऐंग महासरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती का मंत्र आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना, तो उसमें आएगा ओम ऐंग महासरस्वती नमः। इसमें जो ऐंग है, ऐंग मां सरस्वती का बीज मंत्र है। और जैसे उसके मुख से ऐंग निकला, उसकी बुद्धि आ गई, बुद्धि। और इतना सुंदर जवाब दिया उस शिकारी को। आज शिकारी से कहता है कि या पश्यति न साब्रूते। जो मूर्ख था, कोई ज्ञान नहीं था, आज सुंदर श्लोक को बोल रहा है उस शिकारी से। या पश्यति न साब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। तुम किससे पूछ रहे हो? आंखों से पूछ रहे हो? अगर तुम आंखों से पूछ रहे हो तो इन आंखों ने देखा है कि सूअर किधर गया, लेकिन ये बोल नहीं सकते। अगर इस मुख से पूछ रहे हो तो मुख बोल तो सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। या पश्यति न साब्रूते। अरे जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता, तो तुम किससे पूछ रहे हो? आज शिकारी चला गया। उस बीज मंत्र के कारण आज सूअर के भी प्राण बच गए और सत्यव्रत झूठ भी नहीं बोला। झूठ बोला क्या? या पश्यति न साब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। तो मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐंग। क्या मंत्र है? हमारे साथ सभी को 11 बार बोलना है। पहले बोलेंगे श्री गणेशाय नमः। थोड़ा जोर से बोलना है और सभी को बोलना है। इस मंत्र को आज से सभी बच्चे, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष करके मां सरस्वती का बीज मंत्र है, इसलिए विद्या पढ़ने वाले, विद्या अर्जित करने वाले सभी इस मंत्र को आज से पर डे बोलेंगे। ओम, थोड़ा जोर से बोलना है। ऐं महासरस्वते नमः। ओम ऐं महासरस्वते नमः। ये पूरा मंत्र हो गया। अब इसमें से जो बीज मंत्र है वो केवल एक अक्षर का है। जैसे एक बीज होता है वैसे ही एक अक्षर का वो मंत्र है ऐं। क्या बोलना है? ऐं। ऐ बोलना है, उसके ऊपर बिंदी है,
तो हल्का ग को टच करना है। ऐन 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 ऐन, ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र हमारे पास कुछ कार्ड हैं, उन कार्डों में ये बीज मंत्र लिखा है। अगर वो बीज मंत्र कुछ एक दो लोग ये कार्ड लेकर के बच्चों को नहीं देंगे, नहीं वो खो सकते हैं, और बड़े लोगों को वो मंत्र दे सकते हैं जिससे वो मंत्र बच्चों को जप करा सके। तो विशेष रूप से तुकाराम जी ये बैग से कार्ड निकाल करके 2-3 लोग लेकर के बड़े लोगों को ही वो मंत्र कार्ड देना है। निकाल लीजिए। तो सभी लोग आज से इस मंत्र का जप, अगले वर्ष पूछेंगे कि हमने बच्चों को एक मंत्र दिया था, तो मालूम रहेगा कि नहीं। विशेष करके कल हम लोगों ने आपको ये भी बताया था कि आप लोगों को ये जो कथा हो रही है, भागवत कथा, बड़े लोगों को ही देंगे, बच्चों को नहीं देना। 2-3 लोग लेकर के बड़े बड़े जो नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथे, मैत्री जनेषु सकले सुदमाखलानां, निःश्रेयसाय हि जगत स्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावतार उर्गा यविदाम सुष्ठुः, स्वैरावतार उर्गा यविदाम सुष्ठुः। दे देंगे उधर से भी, जिससे हम यहां से, इसमें लिखा है मंत्र और ऐन, इसी मंत्र का जप करना है। और बहुत लोगों को कल हमने बताया है कि आपके यहाँ जो भागवत हो रही है, ये पूरे 7 दिन की कथा आप YouTube में भी सुन सकते हैं। वो YouTube चैनल भी इसमें पड़ा है, उसमें भी आप जाकर के 7 दिन की कथा भी दिव्य रूप से सुन सकते हैं। हमारा ज्यादातर समय नागपुर में हमारी बहुत कथाएं होती रहती हैं, तो ज्यादातर समय 90% नागपुर में समय व्यतीत होता है। और नागपुर में जो हमारा स्थान है मिलने का, वो स्थान भी इस कार्ड में पड़ा हुआ है। अगर आप लोग
नागपुर आते हैं तो आप संपर्क करके उस स्थान पर हमसे मिलने आ सकते हैं, जिस स्थान पर हम मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर समय बाहर ही भागवतों में रहते हैं, लेकिन जब समय रहता है तो हम वहां पर मिलते हैं। अगर आप नागपुर आना होता है तो वहां पर आप भेंट कर सकते हैं। आज भगवान कृष्ण पौंड्रक का उद्धार किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़े ध्यान से सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाइट आ गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां कांक्षिणः। आज इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। उस राजसूय यज्ञ को प्रारंभ करने के पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ तब होता है जिस राजा का एक छत्र साम्राज्य होता है। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य होता है, वही राजसूय यज्ञ करता है। और अभी तक हमने जरासंध को हराया नहीं है। जब तक जरासंध को हरा नहीं देंगे तब तक राजसूय यज्ञ होगा नहीं। और भगवान कृष्ण ने कहा कि राजसूय यज्ञ तभी होगा जब जरासंध को हराएंगे। और मैं 17 बार जरासंध को हराया, लेकिन 18वीं बार मुझे हारना पड़ा। तो मैं तो हार गया हूं, मैं तो युद्ध कर सकता नहीं। लेकिन मेरे साथ भीम और अर्जुन चल करके जरासंध से युद्ध कर सकते हैं। आज भीम और अर्जुन दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए और जरासंध के दरबार में पहुंचते हैं। जरासंध से आज भिक्षा मांगी। जरासंध ने कहा, जब से ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया और मैंने जो है जब से भगवान कृष्ण को हराया, तब से मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूं। आपको जो दान चाहिए वो दान मैं दूंगा। क्या चाहिए मांग लीजिए। आज जो तीनों जो ब्राह्मण बने थे, भीम, अर्जुन और कृष्ण, तीनों ने जरासंध से मांगा, युद्धम नोदेहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। अरे अगर आप देना चाहते हैं तो हमें युद्ध दीजिए, हम युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने कहा, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण कभी भी युद्ध नहीं चाहता और ना ही ब्राह्मण कभी युद्ध करता है। ये तो क्षत्रियों का काम है।
युद्ध मांग करके निश्चित रूप से आप मेरे मन में यह शंका पैदा कर दी कि आप हो सकता है आप क्षत्रिय हो। सच बताइए आप कौन हैं? मैंने तो बोल दिया, आपने युद्ध मांगा ब्राह्मण के वेश में, मैं युद्ध दूंगा, आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन आप बताइए आप कौन हैं? उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण हूं, ये अर्जुन है और ये भीम है। आज जरासंध ने कहा कि मैं तुमसे तो युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको तो मैं हरा चुका हूं। यानी 17 बार हारा, उसका नाम नहीं ले रहा। एक बार हरा दिया तो उसका बार बार नाम ले रहा है। मैंने तुमको हरा दिया और अर्जुन से युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न में समय अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। अर्जुन मेरे बराबर का योद्धा नहीं है, लेकिन भीम जरूर मेरे बराबर का योद्धा है। भीम से युद्ध कर सकता हूं। और आज जरासंध और भीम का युद्ध होता है। उस युद्ध में भीम हारने लगता है। उसी समय भगवान कृष्ण जो है भीम को इशारा करते हैं कि अगर तुम्हें जरासंध को मारना है तो तुम्हें जरासंध को बीच से अलग करके जो है अलग अलग दिशाओं में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि जरासंध को वरदान है कोई भी अंग कट जाएगा, कटने के बाद वो अंग फिर से जुड़ जाएगा। ये वरदान है। इसलिए तुमको अलग अलग दिशा में फेंकना पड़ेगा। जिस प्रकार से चुंबक होता है ना, अगर आप सीधा जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन अगर उल्टा कर देंगे तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। वैसे ही जरासंध को जो है विपरीत दिशा में फेंकने को कहा गया। आज भीम ने एक पैर से जरासंध के पैर को दबाया और दूसरे पैर को उठा करके उसको दो भागों में कर दिया। एक पूर्व दिशा की तरफ फेंका और एक पश्चिम दिशा की तरफ फेंका। और इस प्रकार से आज भगवान कृष्ण के इशारे के कारण भीम ने जरासंध का उद्धार कर दिया। जरासंध को हराने के बाद राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। विचार किया गया राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा करनी चाहिए। सबने विचार करके ये बोला कि हमें जो है कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसी ने जो है जरासंध को हराने में मदद की और हमें इसी की पूजा करनी चाहिए, यही ब्रह्म है। और जैसे ही प्रथम पूजा भगवान कृष्ण को निर्धारित की गई, वहीं पर शिशुपाल बैठा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। शिशुपाल ने जो है भगवान कृष्ण को अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया। भीम अर्जुन क्रोधित हुए। भगवान कृष्ण ने रोक दिया, तुमको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, इसको अपशब्द बोलने दो। ये अपशब्द बोल रहा है और मैं इसके अपशब्दों की गिनती कर रहा हूं। हा? क्योंकि भगवान कृष्ण ने 100 गलती शिशुपाल की माफ करने का वचन दे चुके थे। 100 गलतियां मैं इसकी माफ करूंगा, लेकिन 100 गलती के बाद अगर 101 हुई तो इसके मैं प्राणों का अंत कर दूंगा। आज शिशुपाल अपशब्द बोल रहा है और भगवान कृष्ण गिनती कर रहे हैं। और जैसे ही 100 पूरे हुए, आज सुदर्शन चक्र छोड़ा और आज सुदर्शन चक्र जाकर के जो है शिशुपाल के सर को जो है धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ में कार्यभार बांटा गया।
आप लोगों ने जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ किया ना, तो सबको कार्यभार दिया, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आप ये काम कर लीजिए। वैसे ही राजसूय यज्ञ में कार्य बांटा गया, कौन क्या काम करेगा। तो उसमें जो है दुर्योधन और कर्ण को ये भाग दिया गया कि ये दान करेंगे। क्यों? इसलिए दिया गया क्योंकि दुर्योधन और कर्ण पांडवों से ईर्ष्या करते हैं, और जब दान के लिए दिया जाएगा तो इतना ज्यादा दान करेंगे कि इनका धन समाप्त हो जाए। और साक्षात लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण बैठे हैं, तो धन कभी समाप्त हो सकता है क्या? तो जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ज्यादा यज्ञ सफल होगा, क्योंकि दान से यज्ञ सफल होता है। द्रौपदी को काम दिया गया, द्रौपदी भोजन बनाने का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को यह वरदान है कि द्रौपदी भोजन बना दे, वो भोजन कभी समाप्त नहीं हो सकता। भीम को कार्य दिया गया भोजन परोसने का। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिलाता है। जो 10 रोटी खाता है, 20 रोटी खाता है ना, वो सामने वाले को भी यही सोचता है कि ये भी इतना ही खाएगा। अगर वो 2-3 रोटी के बाद मना करता है तो जबरदस्ती देता है और खाओ। और जो कम खाता हो, 1 रोटी और थोड़ा चावल खा लेता हो, उसको बोल दो कि भोजन परोसो, 2 रोटी के बाद पूछने लगेगा और चाहिए कि नहीं। हाँ? इसलिए भोजन परोसने का कार्य उसे देना चाहिए जो प्रेम से खिलाए और ज्यादा से ज्यादा खिलाए, तभी हमारा यज्ञ सफल होता है। लेकिन उसमें भी हमें उतना ही लेना चाहिए थाली में कि अन्न का कण बर्बाद भी नहीं होना चाहिए। उतना प्रसाद लें जितना खा लें। अन्न देवता होता है, जो हम अन्न बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है वो अन्न दूसरे को मिल जाए और किसी की भूख मिटा दे। अन्नदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। अन्नदान समोदानम न भूतो न भविष्यति। अन्नदान के बराबर दान न हुआ है न होगा। क्यों? विचार कीजिए, जो हर व्यक्ति अन्न से तृप्त हो सकता है। कोई भूखा व्यक्ति हो, कितना भी भूखा होगा, आप उसको भोजन कराइए, जब उसका पेट भर जाएगा तो अपने आप बोल देगा बस अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कोई पैसे के लिए बोल सकता है क्या? कोई कपड़ों के लिए बोल सकता है क्या बस मुझे नहीं चाहिए, अब हो गया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, या अब मुझे धन नहीं चाहिए, खेती नहीं चाहिए? कोई बोलेगा? जितना भी हो आता जाए, बिल्कुल यही बोलेगा अभी बहुत कम है, आता जाए। हाँ, लेकिन भोजन उतना ही खाएगा जितने में वो तृप्त हो जाएगा, तृप्त से अधिक नहीं खा सकता। इसलिए भोजन को सबसे बड़ा दान कहा गया है। अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान को महादान कहा गया है। इसलिए हर कार्य में, कोई भी पूजा यज्ञ अनुष्ठान होता है, उसमें भोजन महाप्रसाद, चाहे 10 लोगों का हो चाहे 1000 लोगों का हो, प्रसाद वितरण जरूर होता है। क्योंकि प्रसाद वितरण के बाद ही वो कार्य सफल होता है। कल यहां पर हवन का कार्यक्रम है, 10 बजे हवन का कार्य यहां पर प्रारंभ होगा, और जैसे ही हवन पूरा होती हो जाएगी तो 1 बजे समथिंग, 1 बजे से महाप्रसाद यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। कल सभी को इसी प्रकार कल भी उपस्थित रह करके महाप्रसाद आदि ग्रहण करना है। और कल 4 बजे सभी को
फिर से यहां पर उपस्थित होना है, क्योंकि 4 बजे बाकी जानकारी तो समिति वाले दे देंगे, लेकिन संभवतः 4 बजे हमारा यहां से प्रस्थान होगा। तो उस समय भी सभी को यहां पर उपस्थित होना है। भीम को भोजन परोसने का कार्य दिया गया। भगवान कृष्ण को भी कार्य मिला राजसूय यज्ञ में। क्या करने के लिए? भगवान कृष्ण ने कहा मैं सबके पैर धोऊंगा। जो भी भोजन करने आएंगे तो पैर धोने का काम भगवान कृष्ण ने लिया। हाँ। जो जितना निम्न, ये कार्य निम्न नहीं होता। हमें झाड़ू लगाना हो, सफाई करना हो, पत्तल उठाना हो, कुछ भी करना हो, वो भगवान की सेवा होती है और हमें करना चाहिए। सुंदर राजसूय यज्ञ का कार्य पूर्ण हुआ और अब धीरे धीरे हम उस दिव्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान कृष्ण के एक बड़े अद्भुत सखा मित्र ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मण है, विरक्त है, जितेंद्री है, इंद्रियों को जीत करके बैठा है, ऐसे ब्राह्मण का नाम है सुदामा। सुदामा निर्धन है लेकिन दरिद्र नहीं है। दरिद्र और निर्धन में अंतर होता है। दरिद्र उसे कहते हैं जिसके अंदर संतोष नहीं होता, और निर्धन उसे कहते हैं जिसके पास धन नहीं होता। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है वो दरिद्र नहीं है, वो दरिद्र हो सकता है। दरिद्र वो है जिसके पास संतोष नहीं है, उसको दरिद्र कहा गया है। असंतोष, कितना भी धन हो जाए लेकिन इसके बाद भी जो है लोभ में